डियर स्टूडेंट, अब करेंट मैटर का अध्याय 4 का PDF फाइल वर्ड का टेलीग्राम पर भेजा जा रहा है। इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर अभ्यास करेंगे। रेडी स्टार्ट। महोदय, सप्ताह भर से भी कम समय में भारत सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन खत्म करने पर कोई फैसला करना है। दुर्भाग्य है, शायद सरकार के पास एक मुकम्मल फैसला लिए पूरे आंकड़े नहीं हैं। सरकार जो भी फैसला करेगी उनके नकारात्मक नतीजे होंगे, या तो सेहत के मोर्चे पर या आर्थिक मोर्चे पर या दोनों पर। अभी पूरी तरह से इसका समाधान उपलब्ध नहीं है। टीवी चैनलों पर दिखने वाले अधिकांश डॉक्टर बता रहे हैं कि 12-13 अप्रैल तक हमें बेहतर आंकड़े मिल सकते हैं, जिनसे पता चलेगा कि क्या संक्रमण को संभालना संभव है। इसका मतलब है कि सरकार के पास फैसला लेने के लिए मुश्किल से एक दिन होगा। इसका एक और मतलब यह भी है कि सबसे आसान निर्णय होगा लॉकडाउन को 1 या 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाए। बहरहाल 2 बेहतर विकल्प हैं। एक, कोविड-19 के बड़े केंद्रों को लॉकडाउन से प्रतिबंधित रखा जाए और कम जोखिम वाले इलाकों में कुछ रियायत दी जाए। दूसरा विकल्प, लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से रियायत दी जाए। एक लंबे दौर में सेक्टर दर सेक्टर और इलाका दर इलाका ढील दी जाए। शायद ऐसा मई के अंत या जून की शुरुआत तक चले। बड़ा जोखिम यह है कि व्यापार बंद है, स्वास्थ्य पर मंडराता जोखिम सप्ताह दर सप्ताह नियंत्रण में आ रहा है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को फिर शुरू करने से महामारी के तेज़ी से फैलने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां लोगों को अपने घर से बाहर निकलने और अन्य लोगों से मिलने जुलने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने को मजबूर करेंगी। इसी महीने रबी की फसल आने वाली है और भरपूर फसल की उम्मीद है। यदि हम मानते हैं कि भारत में कुछ सबसे गरीब लोग आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं, तो हम उपज को मंडियों में ले जाने के लिए ज़्यादा इंतज़ार
नहीं कर सकते। हम लॉकडाउन के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकते कि वह ख़त्म हो और अनाज मंडी में आएं, ग्राहकों को बिकें। इसका मतलब है कृषि उद्योग और इससे जुड़े अन्य उद्यमों को लॉकडाउन से बाहर लाने की ज़रूरत पहले से बनी हुई है। एक बार कृषि को खोला जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग को भी छूट देने की रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि बुनियादी ज़रूरी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में उछाल की संभावना रहेगी। एक बिंदु पर सेक्टर दर सेक्टर अलग अलग देखने का अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि सभी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला होती है, जिससे अन्य ऐसे उद्योग भी शामिल होते हैं जो आधिकारिक परिभाषा में आवश्यक होने की अर्हता पूरी नहीं करते। धन्यवाद।